आर का रिफल हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट का है, ठीक है। इसमें नाम दो दिख रहे होंगे आपको, एक है वैद्युत, दूसरा है रसायन। अब बोल रहा है वैद्युत रसायन होता क्या है, इसकी परिभाषा सबसे पहले देखो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। एक बार साथ साथ बोलो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? याद हो गया? सब बच्चा होशियार है हमारा, भाई से भी एक ही बार में याद कर लेता है, लेकिन बस गजनी है, घर जाके भूल जाता है। याद तो यहाँ सबको याद रहता है, ऐसा कोई नहीं जिसको यहाँ ना समझ में आता हो, और घर जाने के बाद कुछ तो पढ़ाया गया था कुछ तो पढ़ाया गया था। ठीक है, अब समझो दो बातें आपके सामने आई हैं, एक है वैद्युत ऊर्जा और दूसरी कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा। इन दो ही बातों को तो समझना है। परिभाषा तो पढ़ लिया आपने, लेकिन समझा क्या? ये भी तो डिपेंड करता है ना कि फायदा क्या है। यहाँ पढ़ के चले गए तो सर जी ये तो पीडीएफ में भी लिखा हुआ था। एक है आपके पास वैद्युत कौन चीज? वैद्युत ऊर्जा, दूसरी है रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा वो होती है जो ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आ रही है, और ट्रांसफार्मर में हाइडल से आ रही है। वो कौन सी ऊर्जा है? वैद्युत ऊर्जा। लेकिन जैसे ही आपके घर की लाइट जाती है, जो आपने इन्वर्टर लगा रखा है, क्या लगा रखा है? इन्वर्टर और बैटरा लगा रखा है, लाइट जाने के बाद जो उसमें एकत्रित ऊर्जा है बैटरी में, उसको आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। और जो इन्वर्टर आपने लगा रखा है वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। बात आई समझ में? जो उसमें स्टॉक करके रखी है आपने, जो बैटरा चार्ज किया है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा। अब उसको कन्वर्ट करके आप पंखा चला रहे हो, वही वाला जो लाइट से चल रहा था। जो पंखा आप पहले वैद्युत ऊर्जा से डायरेक्टली चला रहे थे, वही आप इन्वर्टर के थ्रू बैटरी से चला रहे हो। अब वही पंखा चल रहा है, तो अब रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो गई? वैद्युत ऊर्जा। इतना तो सबको समझ में आ गया। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? जो हाइडल से घर तक आई हुई है, हाइडल से आएगी ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आया है। तो रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ। अब एक दूसरे को क्या करते हैं, ये वैद्युत ऊर्जा को हमने काहे में बदला? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक को फिर से काहे में बदल देंगे? इस पूरे चैप्टर में हमको इसी का अध्ययन करना है, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब देखो, वैद्युत रसायन को बांटा गया है दो भागों में। वैद्युत रसायन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है चालकता, कौन चीज? और दूसरा क्या है? सेल। बैटरी भी एक प्रकार की क्या है? सेल। जो आप छोटी बैटरी हो, चाहे आपके घर में जो बड़ा बैटरा इन्वर्टर लगा हुआ है, वो भी कौन चीज है? सेल है। ठीक है। चाहे आप जो टार्च में इसे बचपन में देखते थे, वो लेके लेजर लाइट जो लेके आता है तुम लोग, मेरे पास रखी होगी शायद, यहाँ पे थी, चोरी हो गई लगता है। और इन सब में तुम ही किसी का हाथ होगा। लड़की सबका हाथ तो नहीं होगा इसमें, फिलहाल चोर और तो नहीं है इसमें, लड़का सबका हाथ होगा। तो सेल जो रहेगा, टार्च वगैरह हो गया है, मोबाइल की बैटरी है, ये सब कौन चीज़ है? एक प्रकार के सेल हैं। ठीक है। सेल का होता है, उसको आप चार्ज करके दोबारा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और दूसरा होता है चालकता, कौन चीज़? चालकता भी बहुत पहले आप लोग पढ़ लिए हैं, अभी देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, चालकता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार में बांटा गया है। अब थोड़ा और रिवर्स गियर डालो और थोड़ा और पीछे चलो। कहाँ चलो? थोड़ा सा पीछे, जहाँ से केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे वहाँ चलना है। हमने बताया था केमिस्ट्री में आप सिर्फ अध्ययन करते हैं पदार्थ का, चाहे वो कोई भी साइंस हो। इधर हम चले जाएंगे तो भौतिक गुण थे, और अगर इधर हम चले जाते हैं तब होते हैं रासायनिक गुण। क्या होते हैं? रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण को बांटा गया था 3 भागों में। पहला था तत्व, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है मिश्रण। और मिश्रण को बांटा गया है समांगी और
विषमांगी में। ये आपने विलयन चैप्टर में पढ़ लिया है, यानी कि ये पहले आपका खत्म हो चुका है। दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है तत्व और यौगिक के बारे में, ठीक है। तत्व को बांटा गया है 3 भागों में, एक है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। यही तो 3 है, एक है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। अब इन तीनों की क्वालिटी भी हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन चीज का दिक्कत है। धातु वे होते हैं जो करंट को जाने देते हैं, अधातु वे होते हैं जो करंट को नहीं जाने देते हैं, उपधातु वे होते हैं जो कबहू कबहू जान दी और कबहू कबहू ना जान दी। उन ससुरन का कोई भरोसा नहीं है, यानी कभी कभी काम करेगा, कभी कभी काम नहीं करेगा। ऐसे मान लो बहुत सी पुरानी बाइकें आपने देखी होंगी, घर से तो स्टार्ट कर लेता है आदमी और रास्ते में ऐसे घसका रहा है उसको पैदल, कि उसका कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ पे ले जाके बंद कर देगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बोल रहा है चालक अचालक। चालक कौन से होंगे? वह पदार्थ जो वैद्युत धारा का चालन करेंगे, कौन से होंगे? धातु। अब अचालक क्या बोल रहा है? वह पदार्थ जो वैद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे, वो कौन से होंगे? अधातु। क्लियर है। और अर्धचालक का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अर्धचालक का काम अगर आगे पढ़ेगा तो देखा जाएगा, फिलहाल इस चैप्टर में हमको नहीं पढ़ना है। अब देखो चालक, ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखो चालक में यही लिखा हुआ है जो हमने लिखा है, कुछ अलग नहीं है। चालक को बांट दिया 3 भागों में, एक है धात्विक चालक, दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक, तीसरा है मिश्रित चालक। मिश्रित चालक से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है धात्विक चालक। धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारा सोडियम है, क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम इसको बांटते हैं तो 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। तो हम इसलिए सोडियम के ऊपर +1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, या कहें तो परमाणु क्रमांक इसका 12 है। ठीक है, हम बांटेंगे तो पहली कक्षा में 2 जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 जाएंगे, बचे हुए कितने हैं? 2। तो इसके ऊपर हम +2 लिख देते हैं। यही तो होता है। ठीक है, और यही इसके कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवेश को लाने और ले जाने का कार्य करेंगे। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? जो धातु रहेंगे उनके ऊपर प्लस के आयन आप प्लस के मिलेंगे, 1 2 3। जो अधातु रहेंगे उनके ऊपर क्या रहेंगे? माइनस के। कौन कौन चीज? 1 2 3। जिसकी बाहरी कक्षा में 5 आएगा वो 3 ले लेगा, जिसकी बाहरी कक्षा में 2 आएगा 6 आएगा वो 2 ले लेगा, जिसकी बाहरी कक्षा में 7 आएगा वो 1 ले लेगा। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की आपको अधिकता दिखाई दे रही होगी ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो होता है नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है वो होता है पॉजिटिव। ये तो आपको हम इससे पहले वाले चैप्टर में भी बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो होगा वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से होगा वो नेगेटिव। इतना क्लियर है? चालकता समझ में आ गया? ठीक है, चालक को बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। अच्छा, चालक तो आपने धात्विक चालक देख लिया। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसमें आदान प्रदान करेंगे, एन से ओने जाने का काम कौन करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरी बात बोल रहा है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। अब यहां पे आपको देखना है यौगिक को। किसको? यौगिक जब बनता है हमारा, तब आपने पढ़ा होगा यौगिक की डेफिनेशन में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में जुड़ेंगे एक निश्चित अनुपात के साथ, उसको आप क्या बोलेंगे? यौगिक। और उसका एक निश्चित सूत्र होगा। ये आपने विलियन चैप्टर में पढ़ा होगा। उसका एक निश्चित सूत्र होगा, और वो जो जुड़ेंगे आपस में, वो जुड़ेंगे, आयन जुड़ेंगे। प्लस वाला और माइनस वाला आयन ही तो जुड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास एक है सोडियम प्लस और दूसरा हमारे पास है क्लोरीन माइनस। यही तो दोनों जुड़ गए, बना लेंगे कौन चीज?
सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक। दूसरा हमारे पास के है, ठीक है, के ऊपर प्लस होता है 1 और Cl के ऊपर तो आपको पता ही है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो आयन कैसे जुड़ेंगे ये तो आपको पता ही है, और आयन कैसे टूटेंगे ये भी आपको पता है। इतना ज़्यादा तुम वो नहीं है बकलोल जो ये सब बताना पड़ रहा है, इतना तो होशियार है ही नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, पढ़ो जल्दी एक बार से। क्या बोल रहा है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या जल में घोलने पर, या तो इसमें हमको करंट देना है, दूसरा क्या करना है, या तो जल में घोल देना है। बोल रहा है जल में डालने पर वह अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी कि हमने एक गिलास लिया, क्या लिया, गिलास लिया, और इसमें हमने डाल दिया है NaCl, क्या डाल दिया, और गिलास में भरा हुआ है जल, क्या भरा हुआ है, जल। जब हमने इसमें नमक को डाला, NaCl सोडियम क्लोराइड को हमने डाला, तब ये Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। यही तो दोनों आयन हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो H लिखा हुआ है, ये कौन चीज है, परमाणु। ठीक है, H लिखा हुआ है तो परमाणु, अगर H प्लस लिखा हुआ है तब क्या है, आयन है, क्या है, आयन। और अगर H2 लिखा है तब हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, क्या है, अणु है। तो आयन पे हमेशा आपको प्लस माइनस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आयन क्या होगा, जो रिएक्शन करने के लिए तैयार है। ठीक है, जो क्रिया में भाग लेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आयन। आयन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब हमको देखना है विद्युत अपघट्य, क्या देखना है, जो अभी अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, क्या बोल रहा है, या तो इसमें करंट दे दो या तो इसको जल में घोल दो, तब ये क्या करेंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे। यानी प्लस वाला अलग चला जाएगा, माइनस वाला अलग चला जाएगा। और बैटरी में हमको यही तो चाहिए है, एक तार पे आपको प्लस चाहिए दिखाई पड़ता होगा, एक तार पे माइनस होता है। अब ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, ये सब आगे पढ़ना है आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है अभी एकदम से। जो सर जी बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस अभी बताइए, आगे पता चल जाएगा। अब क्या है, गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुक्त आयनों द्वारा। मुक्त आयन आपके कौन से हैं, प्लस और माइनस, यही तो होंगे ना आयन। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। वैद्युत अपघट्य भी अब दो प्रकार का है, एक होगा प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अच्छा, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होगा और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। बात आ रही समझ में। प्रबल अम्ल आपने देखा होगा, प्रबल क्षार आपने देखा होगा। हाँ, प्रबल अम्ल कौन सा है, जिसमें H जो है बढ़िया ताकतवर बैठा हुआ है, और जिसमें OH लिखा हुआ मिल जाए वो कौन चीज है, क्षार है। और जिसमें ये दोनों नहीं मिले वो कौन चीज है, लवण है। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य हमने आपको अभी क्या बताया, जो पदार्थ पूरी तरह से आयनों में टूटता है। आयनों में तो टूटेगा लेकिन पूरी तरह से। कुछ ऐसे होंगे कोढ़िया आदमी जो कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि लड़की सबको कोई काम दे दो अगर तो नहीं होने वाला है, लेकिन लड़का सबको कोई काम दे दो तब बढ़िया फर्स्ट क्लास काम करता है। नहीं होती, होशियार होती है। तो नंबर अभी देखा तो टेस्ट का हमने, लड़की सब कितनी होशियार है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहो कि नंबर दे दिए। ठीक है, इस नंबर के लायक तुम लोग हो नहीं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे होंगे जो आयनों में तो टूटेंगे लेकिन पूरी तरह आयनों में नहीं टूटेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस कॉपी में, क्या पढ़ रही है, ये लिखा हुआ है, क्या बात है, आगे आगे चलने लगी है सब बेइज्जती। पढ़ा तो चुके हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था हमने, दोबारा से रिवीजन चल रहा है ना इसका। प्रबल वैद्युत अपघट्य, देखो ऐसे विद्युत अपघट्य जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से, जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित यानी वैद्युत धारा को जब हम छोड़ेंगे उसमें, तब वो क्या करेंगे, प्लस वाले अलग भागेंगे, माइनस वाले अलग भागेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो प्लस वाला और माइनस वाला एक साथ रह जाए। बात आई समझ में। जब कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो बेटा मम्मी पापा ही आपके साथ देंगे। ठीक है, जिस आयन से तुम रिएक्शन करना चाह रहा है
वो बोलेगा फोन पे ही, बाबू ने थाना थाया। जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया फर्क नहीं पड़ता है। बात आई समझ में? तो इसीलिए फर्क किस बात से पड़ेगा? मम्मी पापा की बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और मम्मी पापा आपके यही कहते हैं, बेटा पढ़ाई कर ले। का कहा थे? पढ़ाई कर ले। ऐसे बोलते हैं ना गांव में, अरे पढ़ाई करने का है ना जाति, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? तो मम्मी पापा हमेशा क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर लो। और तुम सब आयन है रिएक्शन करने के लिए, ऐसा करना नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई करेगा तो उसको दंडनीय अपराध मिलेगा। क्या मिलेगा? और भगवान के यहाँ भी वो देख लेना अपने हिसाब से। ऐसे वैद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य। इसके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो। प्रबल अम्ल की अगर बात करें तो कौन सा है? HCl, HBr, H2SO4, HNO3। दूसरी कौन सी है? प्रबल क्षार, NaOH और KOH। और तीसरा क्या है? लवण। तीन ही टाइप के पदार्थ हैं हमारे पास, या तो अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है। बात आ रही समझ में? या तो अम्लीय मिलेगा या क्षारीय मिलेगा या लवण मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास तो कोई पदार्थ है नहीं। अब इन सभी पदार्थों में हमको देखना है कि प्रबल प्रबल कौन से हैं, कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, कौन कौन से। तो सबसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन सा है? HCl हो गया, HBr हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। अब प्रबल क्षार की बात करें अगर तो NaOH और KOH हो गया। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। और NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तुम बच्चों वाला चीज़ है सब। लवण क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होंगे जो आयनों में तो टूटेंगे लेकिन पूरी तरह आयनों में नहीं टूटेंगे। बात आ रही समझ में? जैसे कि छोड़ने का मन तो कर रहा है लेकिन 7 फेरे लेके आया है आदमी, अब छोड़ सकता नहीं है। बात आ रही समझ में? समाज में एक इमेज भी तो है बनी हुई लोगों की कि भैया ये ब्याह करके लाए हैं, इसे कैसे छोड़ देंगे, फिर कोर्ट कचहरी होगा। तो उसमें इंसान देखता है कि 2-2.5 लाख रुपया केस में लगेगा और 5 लाख रुपया जो दहेज में लिया था वो भी वापस करना पड़ेगा। हालांकि हो रही स्पार्किंग ही है, इतना तो पता है। 2-4 घर यहाँ भी पड़ोस में है, स्पार्किंग दिन रात होती रहती है। मैं भर भर ऐसे स्पार्किंग आएगा। रात के 11-11 बजे तक आतंक फैला है, एक दूसरे को गरिया रहे हैं सब। और यहाँ हम अपना अब देखते हैं कि जब ज़्यादा मुंड पकने लगता है तो ताला मार दो, चलो भैया। सुकून की जगह एक ही है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ आबादी क्षेत्र है नहीं हमारा फार्म। वहाँ कम से कम 500 मीटर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ कुत्ता उत्ता भौंके वो अलग बात है, सियार आ जाए चिल्लाता रहे, लेकिन इंसान की आवाज़ नहीं आएगी। मुर्गी की आवाज़ आएगी। मुर्गी रात में बोलते नहीं है वो लोग। ब्रायलर जो है चिल्लाते नहीं है, वो देसी वाले होते हैं, वो कुकड़ू कू करके चिल्लाएंगे। ब्रायलर नहीं चिल्लाता है, ब्रायलर बेचारा बस बदबू छोड़ता है और बदबू का आदत हो गया है हमको। अब देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या लिखा हुआ है? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं टूटेंगे, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बात आई समझ में? नहीं आई? टूटेंगे आयनों में लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटेंगे भैया। बात आ रही समझ में? तो यही एजुकेशन का भी मामला है। तुम लोग कभी कभी क्या करता है, जो पूरी तरह से इंसान टूट जाता है, तुमने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे कोई काम कर रहे हैं, उनसे नहीं हुआ, वो पूरी तरह से हल्के दिल का लोग बोलता है उसको, वो टूट गया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, ये है वो है, किसी को जाके मार दिया, गोली मार दिया। ये सब पूरी तरह से टूटे हुए लोगों का है। इसलिए पूरी तरह से टूटना नहीं है, हमेशा एक उम्मीद रखनी है। कौन सी उम्मीद? कि अभी पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर आपके हिसाब से बनेगी। बात आ रही समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? तो जैसे अब्राहम लिंकन जो है 49 साल की एज में जाके अगर राष्ट्रपति बन सकता है, शेर शाह सूरी 65 साल की एज में कौन बना? भारत का शहंशाह बना 65 साल की एज में। उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं था। तो तुम लोग अभी 18-20 साल की एज में अगर बाई चांस कोई ऐसा कांड हो भी जाए, परसेंटेज वाला है या नौकरी नहीं मिल रही है, और घर वाले तो तुमको पता है स्थिति ऊर्जा भरते ही रहते हैं, और एक दिन तुम ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या करना है? बर्दाश्त करना है। कब तक बर्दाश्त करना है? जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर देते हो कि आप बेस्ट हो, तब तक लोग नहीं मानते हैं। आपके बताने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बोलते घूम रहे हो हम बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, लेकिन जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो, काहे का डॉक्टर भाई? बात आ रही समझ में? नहीं आ रही?
जब आप दूसरों के सामने प्रूफ कर देते हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है किसी वैकेंसी, जैसे मान लो आपने बीपीएससी का दिया है और एग्जाम आ गया, उसके बाद जो पड़ोसी वाले रहेंगे जो दिन भर गाली देते थे, निकल लौंडिया कुछ ना कर पाई, वो निकाल लौंडा तो पता नहीं क्या करते रहती है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट बीपीएससी या यूपीएससी या एसएससी में आया, और वही सबसे पहले सर्च भी करेंगे क्योंकि जले हुए तो वही बैठे हैं, सर्च करेंगे, उसके बाद देखा तो दरोगा बन गए लो। अरे चाचा प्रणाम, वही हो, दूध तुमको फ्री पिलाए थे, तुम दौड़ते जाया करते थे, पैसा नहीं लिए थे चाचा हम तुमसे। सारे गली का कुत्ता भी कहेगा जीजा जी बढ़िया, हाँ साहब, जो देखो वो तुमको क्या करेगा, सब हंसने वाला हंसने लगता है। गली का कुत्ता भी आपको सैल्यूट मारेगा, लेकिन अगर बेरोजगार हैं तो फिर आपकी जिंदगी नरक है, ऐसा समझिए। आपके घर वाले सिर्फ आपको तब तक ही खाना खिला रहे हैं, जैसे मान लो आपने एक गाय या भैंस पाली हुई है, अब वो दूध अगर नहीं देगी तो आप भी उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उद्देश्य तो यही था कि उससे दूध खाना है आपको, और इसी उद्देश्य से आप लोग भी पाले जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई और उद्देश्य है। बात आ रही समझ में? अगर आप लोग माँ बाप की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तब बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, पढ़ाई करी ले। बात आई रही समझ में, ना आई रही? दुर्बल वैद्युत अपघट्य समझ में आया नहीं आया? कौन सा होगा, CH3COOH, छिड़का होता है, कौन चीज होता है वही। और दुर्बल क्षार कौन सा होगा, MgOH, NH4OH और NH3। देखो इसमें बोल रहा है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व यानी अच्छी चालकता किसमें होगी, प्रबल वैद्युत अपघट्य में। बात आई समझ में? जो अच्छे चालकत्व वाले होंगे वही तो जो पूरे आयनों में टूटेंगे, और जो पूरे आयनों में टूटेंगे वही तो करंट का फ्लो बढ़िया करेंगे, जो करंट का फ्लो बढ़िया करेंगे वही तो प्रबल होंगे। बात आई समझ में नहीं आई? प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब बोल रहा है प्रतिरोध, ये बड़ा खचरी चीज है, बड़ा खचरी चीज है, ये हर विद्यार्थी की जिंदगी में है। स्टूडेंट लाइफ में प्रतिरोध आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, धारा की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जिंदगी की जो रुकावटें हैं वो हैं प्रतिरोध। ठीक है, आप घर से साइकिल लेके निकले, मोहल्ले वाले की नजरें आपके ऊपर हैं कि बिटिया पढ़ने जा रही हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है कि ये कामयाब नहीं होना चाहिए, इसलिए वो आपके अंदर निगेटिविटी भरेंगे। अरे बोई का फलाने की लौंडा है, बीएड करके भैंसियां चराऊती, बोलते नहीं बोलते? गांव, हर गांव में ये है, ऐसा नहीं है यहाँ स्पेशल नहीं, हर गांव में मिलेगा आपको ऐसे लोग। अरे भाई कहाँ हैं, MSc मैथ से किए हुए हैं, उन्हें दो दो चार ही नहीं मालूम, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये समस्या वहां पे किसके साथ है, जिन लोगों ने सिर्फ मार्कशीटों को इकट्ठा किया है। अगर आपको नॉलेज है, आपकी परसेंटेज से डिपेंड नहीं करता कि आपका भले ही 34% हो, अगर आपको नॉलेज है तो आप बन सकते हो जो आप चाहो। बात आ रही समझ में? अगर आपको ज्ञान है तब आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मार्कशीट में है 87% और परसेंटेज निकालना ही आपको नहीं आता है, तब तो फिर समस्या हो जाएगी भाई, नहीं हो जाएगी। प्रतिरोध क्या होता है समझो, वह कारक जो धारा के मार्ग में अवरोध करता है, अवरोध का मतलब रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। वह कारक यानी एक ऐसी चीज है जो धारा के रास्ते में आके कहती है हम तुमका ना जाने दे तो कैसे निकलेगो, तो रास्ते में जो खड़ा हुआ है वो कौन है, प्रतिरोध। जब हम लोग कोई समरसिबल चल रहा होता है, समरसिबल से एक गार्डन पाइप लगाते हैं और यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, बढ़िया से पानी निकल रहा होता है। अगर ये पानी यहीं पे गिर रहा है, हम लोगों को अगर दूर पहुंचाना है तो पाइप के मुंह के ऊपर क्या करते हैं, दाब लगा देते हैं। उसका जो आयतन है उसमें हम क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। जब आयतन में कमी आएगी तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो दूर तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो कार्य किया, इसे करके अंगूठा जो रख दिया है ऐसे दाब के, तो वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है? प्रतिरोध समझ में आ गया। और हर किसी की लाइफ में एक प्रतिरोधक बहुत बढ़िया होगा। हो सकता है कोई चाचा बाबा हो सकता है आपके घर के मम्मी पापा में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि निगेटिविटी हर घर में है। और हो सकता है आपके माँ बाप अगर नहीं होंगे तब सबसे बड़ी रुकावटें मोहल्ले वाले होंगे। बात आ रही समझ में? और आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो, कान भरे जा रहे होंगे माँ बाप के कि बेटिया पढ़न ना भेजो करो, माहौल बहुत खराब चल रहा है। अब निगेटिविटी भरेंगे लोग तो कहीं ना कहीं पे तो समझ में आ ही जाएगा। रामायण तो उठा के देख ही लो, निगेटिविटी भरा गया किसके अंदर, कैकेयी के अंदर भरा गया, माता कैकेयी के अंदर। बोले ना, अब समझ में आ गया उनको, बोली ना अब हमरे बेटे को राज्य चाहिए और इसको भेजो बनवास। ये गलत बात थी नहीं थी, लेकिन किसके कारण,
निगेटिविटी के कारण। वो आपके चारों तो भगवान नहीं बच पाया, तुम कौन चीज है सब। तो इसे क्या करना है, अच्छी ऊर्जा अपने अंदर हमेशा बरकरार रखनी है, वरना निगेटिविटी आएगी और मार के आपको चली जाएगी। क्लियर है, प्रतिरोध समझ में आ गया। अब देखो प्रतिरोध को प्रदर्शित कैसे करता है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, आर बराबर ये उल्टा पी ऐसे करके रो बनता है और एल अपॉन ए। ये कौन चीज है, रो, ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल है। बात आई समझ में नहीं आई। ये कौन चीज है, रो, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, रो को हम लोग लिखते हैं कौन चीज, विशिष्ट प्रतिरोध। बात आई समझ में। जहां पे हमारा इसे करके रो कौन चीज है, विशिष्ट प्रतिरोध। एल तो लंबाई होती है, बचपन से तुम सब जानता है, और ए होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। कौन चीज, ओम। तुम लोग सुनता है नहीं सुनता है, तो इसका प्रतिरोध का मात्रक कौन है, ओम। हरि ओम। तो ये सब याद करने में कोई चीज दिक्कत है, प्रतिरोध का मात्रक कौन है। जब भी रास्ते में रुकावट आए तो क्या करना है, ओम। रुकावट कौन चीज है, प्रतिरोध, और ओम बोलना है, उसका क्या हो जाएगा, स्वाहा। बात आई समझ में नहीं आई, ठीक है। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं, काहे से, रो से लिखते हैं। तो आर बराबर हमारे पास सूत्र है रो एल अपॉन ए। अगर हम इस रो को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आर उधर चला जाएगा, तो रो बराबर क्या होगा, ए अपॉन एल हो जाएगा ना। ये भी तो ऊपर नीचे होगा, जब गुणा करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे चला आएगा। ये छोटी मोटी गुणन तो कर ही लोगे ना, कर लोगे। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। आर बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए था हमारे पास। अगर हम मान लें 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 ही सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल जो रहेगा उसका, हम उसको भी मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हमने क्या मान लिया है, क्षेत्रफल। इसको जरा लगाओ 2 हाथ कान के नीचे, आए उठाने के लिए। खाना पीना सुबह से खा के नहीं आता है क्या, तुम चेक करवा, हीमोग्लोबिन का कमी तो नहीं है तुम्हारे अंदर। खुद ही मेडिकल पे बैठता है और खुद ही तुम दूसरों को क्या इलाज करता होगा रे। इधर देखो, हमने 1 सेंटीमीटर क्या मान लिया है, लंबाई, और 1 ही सेंटीमीटर हमने ले लिया है क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है। तब हमारा सूत्र क्या होगा, आर बराबर रो 1/1 हो जाएगा ना। एल भी हमने 1 ले लिया है, ए भी 1 ले लिया है, तो आर बराबर हो जाएगा रो के, यानी कि प्रतिरोध बराबर हो गया है विशिष्ट प्रतिरोध के। तब हम लिखेंगे क्या, एकांक लंबाई का एकांक अनुप्रस्थ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यानी कि ये एक वायर है, जैसे कौन चीज है, ये एक वायर है, यहां पे इसको काटेंगे तो गोल गोल बनेगा नहीं बनेगा, वही क्या होता है, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बन गया, आर बराबर, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, एकांक लंबाई का एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से युक्त सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात आ रही समझ में। यानी कि 1 ही सेंटीमीटर इलेक्ट्रोड लेना है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। यही तो बोल रहा है, क्लियर है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये अजीब लगता भी रोने जैसा है। क्यू को लगता है 2 थप्पड़ मार के उल्टा बिठा दिया गया ऐसे करके, ऐसे था तो क्यू था हंस रहा था, ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे लगता नहीं रो रहा हो। तो इसको जब उल्टा क्यू को 2 थप्पड़ मारेंगे उधर घूम जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आने के लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर है तो समझ में आ रहा होगा, गुस्सियाती काहे के लिए तुम सब। दिमाग होगा तो काहे बुरा लगता है, दिमाग है, दिमाग है तो फिर गुस्सियाती काहे है, दिमाग जब है। अब आ गया है विशिष्ट चालकत्व। तो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत क्रम को, व्युत क्रम मतलब उल्टा, कौन चीज,
व्युत्क्रम समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, बहुत पहले याद करो वो दिन जब हम तुमको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पढ़ाए थे। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ में? आ रही है। तो समानुपाती का चिन्ह भी ऐसे ही बनाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या करते हैं? अगर समान, इधर देखो, इधर देखो, ये भी समानुपाती है, ये भी समानुपाती है। अगर हमको A समानुपाती B लिखना है तब हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर A समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तब हम 1/B लिखेंगे। बात आई समझ में? व्युत्क्रमानुपाती जो भी होता है उसको हम बटे में लिखते हैं। अब ये विशिष्ट चालकत्व को बोल क्या रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और इसे कटप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। अरे कप्पा के, वही कप्पा के बोलते हैं, कटप्पा नहीं, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? कटप्पा के से। ये कौन चीज है? कप्पा के डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। अब बोल रहा है कप्पा के किसके व्युत्क्रम है? 1/रो का मतलब व्युत्क्रम इसी का तो हो जाएगा। विशिष्ट चालकत्व के व्युत्क्रम कौन है? कप्पा के। कप्पा के कौन चीज है? कप्पा के कौन चीज है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो यहां पे कप्पा के हमारा जो है विशिष्ट चालकत्व है और किसके व्युत्क्रम के बराबर है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है 1/ओम मीटर। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अवनीश, क्या नाम है इसका? अवनीश, तुम्हारा नाम लेते हैं तब भी नहीं सुनाई दे। एक तो तुम्हारा नाम याद नहीं रहता हमको, अभी तो नहीं आया। ठीक है, इसको ये क्लास में बैठा होगा और पता नहीं ये कौन सी दुनिया में खोया रहता है। तुम कहीं गिट्टी तो नहीं नाप रहा था दुकान पे, या बोरी वोरी उतरवा रहा था सीमेंट की? ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? कप्पा के बराबर 1/रो, और रो का हम क्या करेंगे? मान डाल देंगे। रो का मान अभी अभी निकाला था हमने, RA/L। ये मान था नहीं था? देखो, RA/L निकाला तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? 1/R या L/A। कप्पा के बराबर 1/R L/। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखो चालकता क्या बोल रहा है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। समझो पहले, चालकता का मतलब जिद। तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद है, जुनूनियत है, रास्ते में खड़ा हुआ प्रतिरोध आपका कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर जो प्रतिरोध आ रहा है उसके बावजूद भी अगर आप लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो वही आपकी चालकता होती है। बात आई समझ में? नहीं आई? रास्ते में निगेटिव लोग तो बहुत हैं, प्रतिरोध तो बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन उनको छोड़ छाड़ के क्या करना है? साइड में हम तो जाने की चीज कौन चीज बोली जाएगी? चालकता। क्लियर है? जिसको चाल बोलते हैं, हम लोग चाल निकालते थे ना, लगा हुआ समय, दूरी बटा समय, चाल निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, तो चालकता क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। आर कौन चीज है? प्रतिरोध। ये आपने बहुत पहले अभी देखा था। चालकता को किससे लिखेंगे? चालकता बराबर, चालकता किसके? व्युत्क्रम का मतलब 1/R के बराबर है, यही तो बोलेंगे। और चालकता को लिखते कैसे हैं? क्लियर है? C बराबर 1/R। मात्रक क्या होगा? 1/ओम या सीमेंट। वो देखो, देख रहा होगा सीमेंट ही लिखा है, सीमेंस है वो, गधा कहीं का, उसको सीमेंस दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे को देखेंगे। ठीक है।